तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की हालत इस वक्त ऐसी चल रही है कि अगर आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में 2 साल से रिटर्न्स नहीं आई है, स्पेसिफिकली निफ्टी इंडेक्स में रिटर्न नहीं आई है, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त रिटर्न्स आनी शुरू होने वाली है। तो वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2-3 बड़ी वार्निंग्स अभी मिली हैं स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर स्टॉक मार्केट में बड़े क्रैश की वार्निंग यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। तो स्टॉक मार्केट के इस बड़े क्रैश की रीजंस क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ी कंपनी ने भी ये चीज़ बोली है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए 3 मेजर रीज़न है। सबसे पहला तो यूएस का जो डेट है वो 40 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है और ये हाईएस्ट एवर है पिछले 10-15 सालों में। सिर्फ ट्रंप और बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये इनका डेट जो है वो डबल हो गया है। 20 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन इन नो टाइम यूएस का डेट पहुंच गया। अब ये यूएस में डेट इतना क्यों हो रहा है, तो देखिए जैसे इंडिया में होता है कि हम लोग जो इनकम गवर्नमेंट की जनरेट होती है और जो खर्चा गवर्नमेंट करती है उसमें गैप होता है, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, वैसे ही यूएस में भी होता है। अब यूएस वाले जो अपने सिटीजन्स हैं उन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, मेडिकल पे उनका ज़्यादा अच्छा खासा खर्चा होता है और वो सारे खर्चे वो अभी उधार पे करते हुए नजर आए हैं। उधार कैसे लेते हैं, वो बॉन्ड्स खरीद दे देते हैं लोगों को, उस टाइप से वो होता है। और ये सारा खर्चा भी मिला के 40 ट्रिलियन डॉलर्स को पहुंच गया है। इसमें एक तो देखिए जो बढ़ती हुई यील्ड्स हैं उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और ये मानिए कि जितनी यील्ड्स बढ़ती जाएगी उतना कर्जा यूएस के ऊपर आता चला जाएगा, और जो यूएस की यील्ड है वो भी पिछले कई सालों के ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो ये कभी भी बबल बर्स्ट हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स अभी आने लगी हैं। और इसी बात की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका ने भी एक बड़ी वार्निंग दी है कि मार्केट के जो अभी सिग्नल हैं, स्टॉक मार्केट जो अभी दिख रही है वो एक बहुत बड़े क्रैश को सिग्निफाई करते हुए नजर आ रही है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कैसे काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मार्केट में बहुत जल्दी कोई अच्छी खासी रिकवरी नहीं आने वाली है, की लेवल्स वगैरह पे बात हुई थी, और वही इंडिकेशंस अभी भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है वो कंप्लीटली अभी वन साइडेड यूएस की तरफ से हटके ईरान की तरफ हो चुकी है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कुछ भी है, यूएस ये वॉर जीतने तो वाली नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट के फेवर में नहीं है। और महंगाई की बात करें तो देखिए महंगाई, अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे होंगे इस वक्त अपने आसपास, तो आपको खुद भी पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा इस देश में इस वक्त बढ़ चुकी है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसे आएगा, वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा कर आएगा। वो आज बढ़ाया जाए या 3 महीने 4 महीने बाद या 1 साल बाद, ये नहीं पता, लेकिन रेट कट की उम्मीदें अब मार्केट से ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई बहुत तगड़ी रिकवरी नहीं आ सकती। हाँ, जो इंडेक्स हमारे ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच चुके हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहाँ पर बड़े क्रैशेस की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। अब देखिए मैं एक बार क्विकली आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यूएस ईरान की वॉर की बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो ईरान है वो फुल चौड़ में काम कर रहा है, उसने सारी चीज़ें यहाँ पर यही बोली है कि हम लोग जो अपने हिसाब से करना है वो करेंगे। और गल्फ के जो नेशंस हैं वो भी अब ईरान से बात कर रहे हैं कि कैसे इस वॉर को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो जो यूएस की दादागिरी चल रही थी वो ईरान ने ख़त्म कराते हुए नजर आई है, और ईरान बोल भी रहा है कि ईरान विल स्ट्राइक ऑल यूएस बैक्ड गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉर्मोज बाईपास रूट्स। तो अभी जो हॉर्मोज को कोई बाईपास भी करने की कोशिश करेगा वहाँ पर भी ईरान अटैक करेगा। पहले ईरान डिफेंसिवली अपने आप को बचा रहा था, अब एग्रेसिवली अपने आप को आगे लेके जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली बोला है कि जो मार्केट है और स्पेसिफिकली यूएस की मार्केट है उसमें इन्वेस्टर का ऑप्टिमिज्म जो है वो डेंजरस टेरिटरी में चला गया है, और यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा खासा पुल बैक यानी कि क्रैश यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और यूएस के डेट की बात कर रहे थे हम, तो आप देखेंगे यूएस के डेट जो है वो 40 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा उम्मीद क्या थी कि ये वॉर ख़त्म होगी तो सारी चीज़ें ठीक होगी। वॉर ख़त्म नहीं हो रही है और लगातार
जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, $94 तक पहुंच चुके हैं ऑयल के प्राइसेस। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने ज़्यादा ये ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे आप पे और मुझ पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये इन्फ्लेशन को अपने आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, न्यूज़ में आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारी इकॉनमी को बहुत डेंजरसली इम्पैक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चाहे ब्रेंट के प्राइसेस हो, क्रूड के प्राइसेस हो, अभी एक महीने में अगर आप देखेंगे फ्लैट नजर आ रहे हैं, लेकिन एक साल में 40% ये बढ़ चुके हैं। तो एक साल पहले जिन प्राइसेस पे थे उससे 40% ज़्यादा है। ये किसकी जेब से जाएगा? ये आपकी और मेरी जेब से जा रहा है। और इसकी वजह से अगर आप इस वक्त अपने इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स वही चीज़ें चल रही हैं कि एक महीने से फ्लैट आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं देखने को मिली है आपको इस इंडेक्स में। और ये 3 महीने में भी अगर आप देखेंगे, 3 महीने पहले भी 23,000 24,000 पे था, आज भी 23,000 24,000 पे है। और हो क्या रहा है कि थोड़ा हफ्ते के 5 दिन में 3 दिन गिरता है, 2 दिन उठता है, और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी अभी रिसेंटली जब 24,800 के आसपास पहुंचा था, लेकिन वहां से गिरते गिरते फिर 24,000 आया और फिर वहां से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो 24,200 का पहले एक सपोर्ट था, वो 24,000 के आसपास है, और ये 23,800 का सपोर्ट है जो इसके लिए काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है। तो ये 1000 पॉइंट है, नीचे 23,800 और ऊपर 24,800, ये 1000 पॉइंट के बीच में निफ्टी इंडेक्स काफ़ी टाइम से अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो एक साल में तो नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी ही। निफ्टी में लगभग 2.5% की गिरावट है। उसके रीज़न है कि देखिए, जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, टीसीएस की बात कर लें, एचयूएल की बात कर लें, जो भी ये बड़े कंपनीज हैं, बड़े सेक्टर्स हैं, वहां पर आपको रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही। ये कंपनीज अपनी पूरे सालों की ग्रोथ अभी ले चुकी है, और आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ होगी नहीं होगी ये कंपनीज को भी खुद भी नहीं पता है। इसके अलावा जो बड़े इंडेक्सेस हैं उसमें अभी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स देखें जो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर अब खतरा क्रैश का भी साथ साथ आते हुए नजर आ रहा है। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो अपने हाई से थोड़ा सा नीचे आया है, अभी थोड़े से गिरावट देखने को मिली है पिछले हफ्ते में, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है, और लगभग 11.5% की रिटर्न्स है। तो देखिए, निफ्टी इंडेक्स से तो उम्मीद बिल्कुल ही आपको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर यूएस में क्रैश आता है तो जो हमारे इंडेक्स अभी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, यहाँ पर भी एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा। और मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, एसआईपी के भरोसे नहीं रहना है। एसआईपी आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी। जब मार्केट में क्रैश है, पैसा रखा होगा, लगाओगे तो ही पैसा बनने वाला है इस मार्केट में। ये अलग मार्केट है जो पिछले 2-3 साल से चल रही है। बैठकर सिर्फ ये वेट करें कि मार्केट में रिटर्न्स अपने आप आ जाएगी, तो किसी की भी रिटर्न्स नहीं बनेगी। इसको एज अ वार्निंग, एज अ चेतावनी ज़रूर लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो सिर्फ एसआईपी के भरोसे पैसा नहीं बनेगा। और जैसी सिचुएशन दिख रही है, जैसी वार्निंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट में आने वाले टाइम में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी।